नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेराम.com में और आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं काजल साहू। दंतेवाड़ा देश का पहला जिला है जहां से सर्वाधिक विद्यार्थी निःशुल्क रूप से डॉक्टर कलाम सैटेलाइट मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के बच्चे इसमें शामिल होंगे। 150 पीको सैटेलाइट लॉन्च वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एस्टेक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज के लिए पंजीयन हुआ है। कभी लालगढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र दंतेवाड़ा केवल नक्सलियों के नाम से बड़े बड़े कारनामों से जाना जाता था, जहां हर क्षेत्र में खूनी खेल हुआ करता था। वहीं दंतेवाड़ा जिला आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया है कि आने वाले समय में यहां से भी साइंटिस्ट निकलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन हाउस ऑफ कलाम द्वारा स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन जी ग्रुप के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की शुरुआत की गई है। एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन के द्वारा रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हमारे बच्चों को रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में कि रॉकेट किस तरह से काम करता है, कैसे वो सैटेलाइट को ऊपर जो अंतरिक्ष में जो है भेजता है, वहाँ से कैसे सिग्नल प्राप्त करता है, इस संदर्भ में पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। इस कार्यशाला की सबसे जो अच्छी बात यह है कि कुल 75 बच्चों में से 70 बच्चे दंतेवाड़ा जिला के इसमें पार्टिसिपेट किया और आने वाले लगभग जो संभावित तिथि है 5 अप्रैल या उसके आसपास, यही जो कार्यशाला का जो है फील्ड चेन्नई में, वहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा और यही बच्चे जिस रॉकेट को बनाएंगे उसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रॉकेट और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बच्चों में अलग जगाने के लिए ये एक अच्छा काम जिले में हुआ है। कई अलग अलग अवार्ड से नवाजा जाएगा सर, सुनने में आया है, क्या कहेंगे? जैसा कि फाउंडेशन ने अवगत कराया है कि यदि जो चेन्नई में जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, यदि ऐसा संभव होता है तो बिल्कुल जो है कई गिनीज बुक रिकॉर्ड में ये जो है इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सर, अब इस कार्यक्रम से अंतरिक्ष एवं रॉकेटरी के क्षेत्र में दंतेवाड़ा को नई पहचान मिलेगी, जिससे विश्व स्तर पर नई कीर्तिमान स्थापित होंगे। हाल ही में ये कार्यक्रम तेलंगाना गवर्नर महामहिम तिलिमसाई सुंदरराज ने आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। देश भर के विद्यालयों में और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर 150 पीको उपग्रह यानी कि सैटेलाइट रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और उड़ीसा से कुल मिलाकर 75 बच्चों को इसके लिए चयनित किया गया है। लॉन्च के लिए किए जा रहे सैटेलाइट से एकत्र डेटा का उपयोग ऑक्सीजन, ओजोन और वातावरण में फैली अन्य गैसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसे लेकर दंतेवाड़ा जिला के गीदम विकासखंड जवंगा स्थित ऑडिटोरियम में आस्था विद्या मंदिर द्वारा सैटेलाइट एंड रॉकेटरी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें चयनित विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक और 75 विद्यार्थी उपस्थित थे। हम देवती आती है और ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर हमें, जहाँ हम कभी सैटेलाइट को सामने से देखे नहीं थे, वहाँ आकर हमें यहाँ पर प्रशिक्षण मिली है सैटेलाइट के बारे में कि कैसे बनाया जाता है और क्या इसके माध्यम से हम भविष्य में बहुत ही भव्य साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि हम अपने बस्तर को आगे पूरे देश में तकनीकी के नाम पे बहुत आगे ले जा सकते हैं। प्राचार्य गोपाल पांडे की उपस्थिति में उन्होंने बताया कि अब अंतरिक्ष और रॉकेटरी के क्षेत्र में दंतेवाड़ा को नई पहचान मिलेगी, जिससे विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुल 75 विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पीको सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, जिसका मानक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एस्टेक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसका पूरा विवरण महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। मेरा नाम अमजद विश्वनाथ है। मैं पीजीटी पद पर आस्था विद्या मंदिर में कार्यरत हूँ। पिछले 10 साल से यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। तो विद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम के तहत बच्चे लोगों को अलग अलग प्रकार का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और इनोवेटिव का कार्यक्रम करते हैं। और साथ ही साथ मेरा साथ और बाकी अपने टीचर लोग भी अपने इसमें जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी अपने विद्या मंदिर
बहुत आगे बढ़ चुकी है और विभिन्न प्रकार का गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है। इसलिए पिछले भी हमारे विद्यालय को भी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आगे के भी हम तकनीकी क्षेत्र में और विद्यालय को साथ ही साथ दंतेवाड़ा को भी आगे नाम रोशन करने के प्रयास करेंगे। मेरा नाम अमित नाग है और मैं बस्तर संभाग का ही एक बच्चा हूँ, छात्र हूँ, जो सर के अंतर्गत सर जो हमारे साथ हैं वो हमें पढ़ाते हैं और हमें एक अच्छी उच्च शिक्षा देते हैं, जिससे हमारी जो आगे की फ्यूचर में जो बनेंगे साइंटिस्ट, हम बस्तर के ही साइंटिस्ट कहलाएंगे और ऐसी आधुनिक जगह से आकर पढ़ना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अमूजरी विश्वनाथ ने बताया कि दंतेवाड़ा देश का पहला जिला है जहां से सर्वाधिक विद्यार्थी निशुल्क रूप से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 में हिस्सा ले रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले से आस्था विद्या मंदिर के 22 विद्यार्थी, सेजिस यानी कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कारगिल के 4 विद्यार्थी, सेजिस हिंदी दंतेवाड़ा के 4 विद्यार्थी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गीदम के 5 विद्यार्थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गीदम के 5 विद्यार्थी, सक्षम आवासीय परिसर जवंगा के 4 विद्यार्थी, डीएवी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के 11 विद्यार्थी, शासकीय आदर्श महाविद्यालय जवंगा के 4 विद्यार्थी, सेजस जगदलपुर के 2 विद्यार्थी, सेजस जंजगिरी दुर्ग के 3 विद्यार्थी, शासकीय कुलदीप निगम उच्च माध्यमिक विद्यालय नर्रा महासमुंद के 1 विद्यार्थी समेत उड़ीसा के शासकीय हाई स्कूल कोटपाड़ के 5 विद्यार्थी एवं शासकीय कन्या हाई स्कूल कोटपाड़ के 5 विद्यार्थी जैसे कुल 75 विद्यार्थी इस मिशन में सम्मिलित हैं। टेक्निकल मास्टर ट्रेनर्स मनीषा ताई चौधरी और आदित्य चौधरी ने सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड रॉकेटरी का प्रदर्शन करते हुए जानकारियां दी कि पीको सैटेलाइट को पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दुनिया में पहली बार ऐसा होगा जब एक साथ 150 पीको सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, तब विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित होगा। यह हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। जी हाँ, हमारे जाऊंगा एजुकेशन सिटी में तय हुए 10 बच्चे शामिल हुए थे। उसके अलावा महासमुंद से और प्रॉपर हमारे ज़िले से लगभग 70 बच्चे शामिल हुए। इस प्रकार से इन बच्चों का एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल फाउंडेशन जो है, जो विशेष रूप से पीको सैटेलाइट लॉन्च किए जाने के क्षेत्र में काम कर रहा है, उन्होंने इन बच्चों को सैटेलाइट बनाने की और उसके कॉन्सेप्ट के विषय में बहुत अच्छे से समझाया। एक दिवसीय कार्यशाला वहाँ आयोजित की गई और ये बच्चे जो आज सैटेलाइट बनाने का काम सीख रहे हैं, इन बच्चों के द्वारा भविष्य में इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए चेन्नई में इनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है, जिसमें ये बच्चे स्वयं के इन बच्चों के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट वहाँ लॉन्च किया जाएगा। ये पहली बार होगा कि जब एक साथ 150 पीको सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे और उसमें हमारे बस्तर के बच्चे हिस्सेदार होंगे। ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।